बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगी। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 प्लाई की ये ऊल है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें चेन बना लेंगे। फिर इस धागे को हम उंगलियों में से निकाल देंगे इस तरह से। फिर ये जो धागा है इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चेन, एक तो चेन बन गई, 2 3, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से हमने 14 मरतबा डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 14 डबल क्रोशिया है। 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 14 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 चेन और फिर 14 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। ये जो 5 चेन बनाई थी तो 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो इसमें भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक मरतबा हमारा डबल क्रोशिया का राउंड बनेगा, उसके बाद जाली वाली डिज़ाइन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया का राउंड, फिर जाली वाली डिज़ाइन, इसके बाद डबल क्रोशिया का राउंड बनेगा। तो सेम इसी तरह से ही हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन कर ली, फिर एक डबल क्रोशिया बच के इसको हमने स्किप करना है। अब ये जो 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हमने जब ये जाली वाली डिज़ाइन का राउंड बनाएंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, जब इसके बाद डबल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी हमने 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन की है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमारा कोई डबल क्रोशिया नहीं बचा। फिर यहाँ पर हमने एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो 1 2 और 5 चेन की तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ही हम इसको बनाते जाते हैं। जितनी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम इस डिज़ाइन को बना लेते हैं। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने देख लीजिए ये 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेम इसी तरह से बनाए गए। फिर इस वाले राउंड में और इसमें लास्ट वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। बाकी सब में 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। सिर्फ ये जो लास्ट वाला 2 चेन का गैप था इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया और इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हम ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इसकी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा ये राउंड बना लिए। अब यहाँ से ही हम एक चेन करेंगे। अब इसके ऊपर हम किनारी बनाएंगे एक चेन करके, इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 चेन करके अब यहाँ पर हम 5 चेन करके 1 2 3 4 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 5वें वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब 1 2 3 4 5 चेन 1 2 3 4 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 5वें वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आगे इसी तरह 10 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हमारी डिज़ाइन बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में ये 10। तो इसमें 10 मरतबा यहाँ पर हमारी डिज़ाइन बनी है। अच्छा, अगर आप इसको और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से ही बनाते जाएं। एक डबल क्रोशिया का राउंड, एक जाली वाली डिज़ाइन, फिर डबल क्रोशिया, फिर जाली वाली डिज़ाइन। तो इसी तरह ही आप इसमें बनाते जाएं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 5 यहाँ पर चेन कर ली। 1 2 3 4 हमारे ये डबल क्रोशिया बच गए। तो यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरे के भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो दो सिंगल क्रोशिया हमने स्किप कर लिया। अब यहाँ से ही हम एक चेन करके फिर अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 इस तरह से ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमने 10 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। 10 डबल क्रोशिया थे तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे। ऊपर से हमने 6 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस वाले गैप में 10 मरतबा फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
फिर यहाँ पर 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करना है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो हमने एक चेन की थी, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसके दरमियान वाले में भी हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। सॉरी, यहाँ से हम एक चेन बना के फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 1 2 2 यहाँ पर ये स्किप करेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब ये जो डबल क्रोशिया शुरू वाला, इसको बैक साइड से इस तरह से करके हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से इस धागे को लेकर आएंगे यहाँ पर। अब ये 4 धागे हैं, तो पहले हम इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे। फिर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया, इसको हम बैक साइड से इस तरह से करके यहाँ पर हम इसमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे बैक साइड से। 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे और 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी ये बैक साइड से 2 चेन करके और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने एक चेन बनानी है, एक चेन 2 मरतबा इसको बल देके और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन, फिर 2 मरतबा बल देंगे और अगले वाले में हर एक डबल क्रोशिया की बैक साइड में ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। एक चेन, 2 मरतबा बल देंगे और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 10 डबल क्रोशिया है, तो 10 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए, अब ये जो बैक साइड से बनाया है, इसकी ये जो लाइन आई है चेन की तरह, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है इसकी डिज़ाइन। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो 6 सिंगल क्रोशिया थे, 2 यहाँ पर स्किप करेंगे और 2 यहाँ पर, तो दरमियान में हमने 2 ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे और ये जो डबल क्रोशिया इसकी बैक साइड में इस तरह से करके यहाँ पर हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन, फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसके दूसरे वाले में भी इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर से 2 मरतबा इसको बल देके और तीसरे वाले में भी ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसके आखिरी राउंड को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत तो लग रही है ये डिज़ाइन, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट वाला ये ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी, इसमें हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइन कैसी लगती है। इसकी ये जो लाइनें बनी नज़र आ रही है, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।